हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। उसके बाद पढ़ेंगे उसका रिजल्ट जो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बंटन नियम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सब हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम पहला ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ये। हम पहला पॉइंट पढ़ लिए थे समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ए और बी दो समुच्चय है, ठीक है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो सेट ए में और सेट बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, मीन्स दोनों में कॉमन हो। इसे ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो ये साइन दे रखा है, इससे व्यक्त करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है। गणित की भाषा में इसकी परिभाषा है जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसमें वो एक्स आएंगे जो इस प्रकार है कि एक्स ए में भी एक्स ए का भी अवयव है यहाँ से, और एक्स बी का भी अवयव है, ठीक है। कहने का मीनिंग एक्स ए और बी दोनों में कॉमन है, तो एक्स ए यूनियन बी वाले सेट में आ जाएगा। इसका वैन आरेख देख लीजिए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का वैन आरेख। क्या है, वैन आरेख, ठीक है। तो यू यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। ए यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। सेट ए ये हो गया, ठीक है, सेट बी ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन, तो ये छायांकित क्षेत्र है, जो छायादार क्षेत्र है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाले क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, जो अवयव कॉमन आते हैं, क्या कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव कॉमन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, सेट ए और सेट बी में जो अवयव कॉमन है वो किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी सेकंड पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से संबंधित एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, यदि ए बी और सी तीन सेट है, तीन समुच्चय है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा, ए का, और एंड ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा। तो वैन आरेख से देखिए, ए में मान लीजिए 1 2 और 3 ये एलिमेंट आ रहे हैं, और बी में 1 2 और 4 ये एलिमेंट आ रहे हैं बी में। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एक तो इनमें 1 इसमें भी है, ए में भी बी में भी, तो 1 इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, ठीक है, मीन्स दोनों में कॉमन है। ऐसे ही 2 भी कॉमन है दोनों में, तो 2 भी आ जाएगा। 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है, और 4 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 3 और 4 नहीं आएंगे। अब देखिए, जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके एलिमेंट दोनों में होते हैं, कॉमन, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ना दोनों में होंगे। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, किसका सबसेट आ गया, ए का, और बी का भी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए का और बी का दोनों का सबसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर। दूसरा पॉइंट, हम इनका केवल स्टेटमेंट देखेंगे, इनका प्रूफ्स नहीं देखेंगे, एग्जाम में प्रूफ्स नहीं आते हैं। केवल ध्यान में रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन किसका सबसेट होता है, सबसेट ए और बी का सबसेट होता है,
यूनियन में उल्टा था। ए और बी जो सेट थे वो ए यूनियन बी के सबसेट थे, ठीक है। ए यूनियन बी बड़ा सेट था। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटा सेट होता है सेट ए और सेट बी से। अब ए इंटरसेक्शन ए की खुद का खुद के साथ ही, सेट का खुद का खुद के साथ ही अगर इंटरसेक्शन हो तो वो सेट के बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ इंग्लिश में, वर्गसम नियम, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली होगा कि कोई सेट है, इंटरसेक्शन में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं जो कॉमन हो। ए और ए तो सेट, ये सेम सेट है ना, समान है ए और ए से, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो कॉमन आएंगे एलिमेंट वो इनमें आ जाएंगे। कॉमन का मीनिंग जो ए में हो, जैसे यहाँ पे ए है, ये ए ले लिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 इस ए में भी है इसमें भी है, क्योंकि ए तो दोनों एक ही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 और 3 आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। तो ए और ए का इंटरसेक्शन खुद ए ही होता है, इसको बोलते हैं वर्गसम नियम। और ए इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि फाई में, फाई क्या है, यहाँ पे फाई है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, यानी रिक्त समुच्चय, ठीक है। जब रिक्त है, ये परिभाषा से समझ में आ रहा है कि रिक्त है, खाली है, इसमें कोई अवयव नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए के अवयव के साथ क्या कॉमन आएगा, एक मान लीजिए ए में 1 है लेकिन फाई तो खाली है ना, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें ना तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, मीन्स फाई ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन फाई में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएंगे, क्योंकि खाली सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन तो दूर की बात है, कहाँ से आएंगे कॉमन, ठीक है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है, ए इसका सबसेट है। मान लीजिए यहाँ से U क्या है, 1 2 3 4 और 5, जिसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया, बी का भी प्रत्येक एलिमेंट यू में आ गया और ए का भी प्रत्येक एलिमेंट यू में आ गया। अब देखिएगा, अगर मैं ए इंटरसेक्शन यू करूं, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लूं तो 1, क्योंकि ए तो क्या होता है, ए सबसेट होता है यू का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यू में आएगा। तो ए के सभी एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, ठीक है। जब यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट आ रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, मीन्स ए के बराबर, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, मीन्स क्या कॉमन आ रहा है, खुद सेट ए ही कॉमन आ रहा है, खुद सेट ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जब ए और सेट यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किया जाए तो, ठीक है। तो ये भी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम, ठीक है। क्योंकि सेट का किसी सेट के साथ, जैसे सेट ए का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए और खुद वही सेट आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ से देखिएगा, ये 2 सेट है, यहाँ से सेट ए, जैसे मैं एक सेट सी ले लेता हूँ, ए लिया हुआ है, सी क्या है, सी में 1 आ रहा है, ठीक है, केवल एक एलिमेंट। तो सी क्या हुआ, सी ए का भी सबसेट हुआ और सी पी का भी सबसेट हुआ,
यानी सी का प्रत्येक एलिमेंट ए में भी आ रहा है और सी का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में भी आ रहा है, तो सेट ही ए और बी का दोनों का सबसेट हुआ, मीन ए और बी से दोनों से छोटा सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी से भी छोटा होगा, ए इंटरसेक्शन बी से भी क्या होगा, छोटा होगा सी। कहने का मतलब इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जब ए से छोटा है बी से छोटा है, दोनों का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि सी में एक एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों के ए इंटरसेक्शन बी के सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1 और 2 दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन, ठीक है। जबकि सी में क्या आ रहा है, सी में तो केवल 1 ही आ रहा है, इक्वल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो भी क्या है, ये अब सबसेट है, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल का साइन लगा हुआ है देखो, तो क्या आएगा, सी ए इंटरसेक्शन बी के भी इक्वल आएगा, जब इन दोनों के इक्वल है तो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया। तो यही प्रॉपर्टी है नंबर 5। ऐसे ही नंबर 6 क्या है, क्रम विनिमय नियम। इन दोनों का क्रम बदल दिए, तो क्रम बदलने के बाद में कोई चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से सेट ए और सेट बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी करूं तो क्या आया था, ए 1 और 2, और बी इंटरसेक्शन ए करके देखते हैं तो क्या आएगा, बी का एलिमेंट 1 और ए का दोनों 1 किस में आ रहा है, बी में और ए में, तो 1 आ जाएगा। 2 भी क्या रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, यही आएगा, यानी दोनों आपस में बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 7, इसको बोलते हैं सहचार्य नियम, एसोसिएटिविटी लॉ या प्रॉपर्टी। इसमें बोल रहा है पहले ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए, फिर उसके बाद सी का इंटरसेक्शन लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 होता, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी, दो ए सेट ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया, क्या आ गया, 1 और 2। अब ए इंटरसेक्शन बी और इसका और किसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, सी का, तो ये इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, 1 और 2, इसमें केवल 1 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन क्या आया, 1 इसमें भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है, तो केवल 1 आएगा। 2 ए इंटरसेक्शन बी में तो 2 आ रहा है, लेकिन सी में 2 नहीं आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में 2 नहीं आएगा, तो क्या आया, 1 आया। ऐसे ही अब मैं देखता हूँ, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करता हूँ, उसके बाद ए का करता हूँ। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो बी में एक आ रहा है एलिमेंट, 1 आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो 1 इसके इंटरसेक्शन में हो जाएगा। 2 बी में आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा, ऐसे 4 बी में आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा, तो केवल बी इंटरसेक्शन सी में 1 आएगा, ठीक है। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूँ तो इसमें क्या आया, 1, ठीक है। ए में क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब ये बताइए 1 ए में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी 1 आ जाएगा। 2 1 में आ रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 1 2 नहीं आ रहा है। ऐसे ही 3 ए में आ रहा है सेट ए में, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में 3 नहीं आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आया, केवल 1 आया, तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बाद में इसका ले लो, चाहे इन दोनों का लेके बाद में इसका ले लो, बात बराबर ही है, ठीक है। वैल्यू बराबर आने वाली है सेट्स में एलिमेंट्स भी, तो ये आपस में बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या सहचार्य नियम, ठीक है। अब हम देखते हैं बंटन नियम। बंटन नियम क्या होता है, आप इसको समझ लेना, ये हर ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, इसका प्रूफ आता नहीं है, ठीक है। तो
आप इनके एग्जाम्पल भी लिख लेना, या वेन डायग्राम जो भी बनाना चाहो इस टाइप से एग्जाम्पल ले लेना। जैसे ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए, 3 सेट ले लिए जो ऊपर दिए हुए है ना, उनमें ले लेना कि ए में ये 1 2 3 अवयव है, बी में 1 2 4 है और सी में 1 है। तो फिर इस टाइप से ऐसे चेक करते जाना कि ये सही में ये प्रॉपर्टी सत्य है या नहीं है, ये ट्रू है या नहीं है, कहीं गलत तो नहीं हो रही कोई ना कोई पॉइंट। तो ये चेक करते रहना, जैसे अभी मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी चेक करके बताया। अब हम बंटन नियम देखते हैं। अब थ्योरम, ये भी थ्योरम ही है, थ्योरम 3 बंटन नियम। ठीक है, वही माना ए बी एंड सी तीन सेट्स है, यानी 3 समुच्चय है। तो अब देखिए पॉइंट फर्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बंटन नियम बोलते हैं। क्या, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा कि सेट ले रखे थे ए बराबर 1 2 और 3 एंड बी बराबर ले रखे थे 1 2 और 4, ठीक है, और सी बराबर 1 ले लिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, मैं बी और सी का यूनियन लेता हूं पहले, फिर उसके बाद में इनका इंटरसेक्शन एक के साथ करता हूं। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं बी यूनियन सी, तो क्या आ जाएगा, मीन्स दोनों का संग कर रहा हूँ, यूनियन, दोनों के अवयवों में मिला देंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए कोई अवयव। तो बी और सी एक दोनों में आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिपीट। 2 बी में आ रहा, सी में नहीं आ रहा, चलेगा, लिखेंगे, इसमें सेट में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया बी यूनियन सी। अब मैं एक के साथ इनका इंटरसेक्शन कर देता हूँ, बी यूनियन सी, तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा ए में 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 आ रहा है, ए में भी 2 आ रहा है, 4 इस दोनों में कॉमन नहीं है, बी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, ऐसे ए में 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं,
ऐसे ही अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B करेंगे सबसे पहले। क्या? A इंटरसेक्शन B। क्या आया? A और B इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2। ये अपन करके देखें अभी। ऐसे ही अब करेंगे A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से क्या आएगा? A इंटरसेक्शन C में केवल 1 कॉमन आएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो क्या आएगा? केवल यूनियन में 1 एक बार आएगा, 2 भी आ जाएगा। तो क्या आ रहा है? 1 और 2। अब देखिएगा, इसको मैं नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, ये मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऐसे करने हैं, ठीक है। देखना आपस में बराबर है या नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ रहा है? ये आपस में बराबर आ रहा है, मतलब पहला पॉइंट क्या आ गया? आपस में बराबर आ गया। ऐसे ही समीकरण जो A B C 3 सेट ले रखे हैं, वहां से सबसे पहले उनका इंटरसेक्शन लेना, फिर एक के साथ यूनियन ले लेना और उसको समीकरण 3 नाम दे देना ऐसे, ठीक है। ऐसे ही A और B का यूनियन लेंगे, फिर A और C का यूनियन लेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। और देखेंगे कि समीकरण 4, 3 और 4 आपस में बराबर आ जाएंगे। तो समीकरण सेकंड यानी सेकंड पॉइंट इज ट्रू। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल से इनको सिद्ध कर दिया। तो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। प्रूफ कभी भी, प्रूफ एग्जाम्पल से नहीं होगा, इनका प्रूफ तो अलग टाइप से होगा। ऐसे लेंगे, प्रूफ जब करेंगे ना, तो x बिलोंग्स टू A और एंड x बिलोंग्स टू B, इंटरसेक्शन में एंड आएगा, बिकॉज दोनों में x बिलोंग करेगा, तभी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, गणितीय परिभाषा से वैसे, ठीक है। तो हम प्रूफ नहीं देख रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल एक एक पॉइंट का ले लेके आप चेक करना। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय, उसके बारे में जानते हैं। असंयुक्त डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट ये हो गया नंबर 3। डिसजॉइंट सेट होता है, माना A और B दो, माना A और B दो सेट हैं, दो सेट हैं यानी समुच्चय है, ठीक है। तो इन्हें, तो सेट A और B, तो सेट A और B आपस में असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, यदि दोनों सेट्स में
कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, इससे A इंटरसेक्शन B बराबर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एमपीटी सेट के बराबर हो तो उन दोनों सेट्स आपस में वो क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। ठीक है, क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। जैसे इनका एग्जाम्पल एक लेते हैं, माना सेट ए बराबर 1 3 2। ठीक है, और सेट बी बराबर 4 6 8 है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। मैं इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखवाया, बिकॉज एग्जाम्पल करवाने का रीजन यही था कि हमने यहाँ पे देख लिया इंटरसेक्शन ले लेके, ऐसे जैसे यहाँ पे अब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेना तो आप सीख ही गए। अब यहाँ से दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, जो कॉमन अवयव हो, कॉमन एलिमेंट्स हो दोनों सेट्स में, वो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो वन सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन वाले सेट में नहीं आएगा। ऐसे ही 3 सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन वाले सेट में नहीं आएगा। ऐसे ही 2 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, यानी 2 सेट ए का अवयव है लेकिन बी का नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी का भी अवयव नहीं होगा। मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं आ रहा, यानी इनका क्या कह सकते हैं हम, ये तो खाली समुच्चय आ गया फाई के बराबर, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या हो गया, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा ये पहला हो गया। ठीक है, अब अंतर समुच्चय क्या होता है, अंतर समुच्चय चौथा पॉइंट है अंतर समुच्चय। अब चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट, DISSERENCE, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, माना ए और बी 2 सेट है, 2 सेट है। ठीक है, तो
समुच्चय ए के, तो समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का सेट, अवयवों का समुच्चय, सेट ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय अंतर समुच्चय कहलाता है। अंतर समुच्चय कहलाता है जो ए में, जो ए के अवयव हो लेकिन बी के अवयव नहीं हो। ठीक है, ये हो गई अंतर समुच्चय की परिभाषा। माना सेट, दो सेट है ए और बी, तो समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय अंतर समुच्चय कहलाता है जो सेट ए के अवयव हो लेकिन बी के अवयव नहीं हो। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ए क्या है, ए में 1, 2 और 3 है एंड बी में 1, 2 और 4 है। तो अंतर समुच्चय क्या होगा, ए माइनस बी, इन्हें है ना, ए माइनस बी, अंतर समुच्चय को ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा, इसमें वो ए के वो अवयव आएंगे जो बी में नहीं हो, जो बी के अवयव नहीं हो। ए का अवयव है लेकिन बी का भी है तो ये नहीं आएगा। बी दो ए का है और बी का भी है तो 2 इसमें नहीं आएगा। 3 ए का है लेकिन बी का नहीं है तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस अंतर समुच्चय में कौन से एलिमेंट आए, केवल 3 आया यहाँ पे। ठीक है, केवल 3 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड बी माइनस अगर ए करते तो क्या आता, तो 1 और 2 तो दोनों में है तो यहाँ से 4 आ जाता। क्योंकि बी माइनस ए कर रहे हैं ना, तो हमारे को बी के अवयवों का समुच्चय होगा, जो बी के अवयव हो वो अवयव आएंगे इस सेट में, ए बी माइनस ए में जो बी के अवयव हो लेकिन ए के अवयव नहीं हो। ठीक है, तो 4 क्या है, बी का अवयव है लेकिन ए का नहीं है तो 4 इस सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसे ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में अंतर समुच्चय की एक रिजल्ट देखेंगे, थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 4 आज 3 तक देख लिए, कल हम थ्योरम 4 देखेंगे और पूरक समुच्चय देखेंगे, पूरक समुच्चय क्या होता है। ठीक है, और भी कई चीज़ देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। अब अगर आप केडी कॉलेज के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।